हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट कोडिंग गाइस। आज की वीडियो में हम फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे फॉर्म नज़र आ रहा है इस टाइम अपनी स्क्रीन पे। वेब डेवलपमेंट कोर्स सब्सक्रिप्शन फॉर्म ऊपर हेडिंग दी हुई है और नीचे ये सारा फॉर्म दिया हुआ है। ये नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका यूज़र एड्रेस भरेगा, यहाँ पे वो अपना ईमेल देगा, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भरेगा और यहाँ पे वो अपनी एज भरेगा। ये देखो, जो भी एज है उसकी एज भरेगा। उसके बाद वो इस पर क्लिक कर देगा कि मुझे इस कोर्स की कैटलॉग भी भेज दीजिए, और उसके बाद वो मेल या फीमेल दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट करेगा जो भी वो है। ठीक है, यहाँ पे वो डेट भर देगा, जैसे आज 18 डेट है, और यहाँ से वो अपना कोर्स सिलेक्ट करेगा कौन सा कोर्स करना चाहता है वो। ठीक है, ये एक फॉर्म बनाएगा, फॉर्म बना हुआ है, वो भरेगा फॉर्म को। यहाँ पे वो लिख देगा प्लीज़ प्रोवाइड मी डिटेल्स। ठीक है, और उसके बाद वो सबमिट नाउ पे क्लिक करेगा। तो एक बटन सबमिट नाउ का मैंने यहाँ पे लगा दिया है फॉर्म को सबमिट करने के लिए, और उसके बाद रीसेट नाउ पे वो क्लिक करेगा तो ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके का पूरा फॉर्म आज हम तैयार करने वाले हैं इस वीडियो के ट्यूटोरियल में अपने। ठीक है गाइज, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से, देर ना करते हुए। इस फॉर्म को HTML में क्रिएट करना शुरू करते हैं। और इधर से मैं आपको बता देता हूँ गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। और ये फुल प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है, जैसे जैसे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता जा रहा हूँ प्लेलिस्ट डलती जा रही है। वेब डेवलपमेंट कोर्स चल रहा है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पे सेव प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट को। तो साथ साथ इसमें जो है सारे ट्यूटोरियल्स अपडेट होते रहेंगे गाइज। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं गाइज, चलते हैं अपने HTML के अंदर में। तो गाइज VS कोड में आ जाइए आप। VS कोड ओपन कर लिया है हमने, और अब एक नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इस फाइल का नाम दे देते हैं webtut6.html, और एंटर करके ये फाइल हमारे सामने आ गई है। अब शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 1 दबाया मैंने, ये आ गया। ये टेम्पलेट आ गई मेरे पास बनी बनाई, और इसका टाइटल यहाँ से दे देते हैं हम फटाफट से, फॉर्म्स। तो इसका टाइटल हमने दे दिया यहाँ पे फॉर्म्स। ठीक है गाइज, अपना लाइव सर्वर भी चालू कर लेते हैं। गो लाइव पे क्लिक करते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। गो लाइव पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही गो लाइव पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर जो है वो चालू हो गया गाइज। तो शुरू करते हैं गाइज फॉर्म को बनाना। अब ये खाली है, टाइटल ऊपर आ चुका है। चलो VS कोड में स्टार्ट करते हैं। ये हम अपनी बॉडी में आ गए, यहाँ पे लिखना है आपको FORM फॉर्म, और एंटर कर देना है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे ये पूछ रहा है फॉर्म को हमने एंटर कर दिया यहाँ पे टैग को, इसका एट्रीब्यूट लगा हुआ है यहाँ पे एक्शन। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैंने पिछली वीडियोस में डिस्क्राइब किया है, ये अपनी पिछली वीडियो में वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पे एक्शन पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ backend.php। अब मैंने ये लिख दिया यहाँ पे backend.php। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम फॉर्म का डाटा भरेंगे ना, जब यूज़र फॉर्म का डाटा भरेगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, तो जो एक्शन होगा वो सबमिट होगा फॉर्म। वो फॉर्म कहाँ पर सबमिट होगा, वो फॉर्म सबमिट होगा इस backend.php में। यहाँ पर वो फॉर्म सबमिट होगा इस फाइल के अंदर backend.php में, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। वो PHP के जब हम ट्यूटोरियल्स करेंगे तो आपको बताऊंगा कि PHP क्या होता है, PHP के अंदर कैसे हम काम करते हैं, और कैसे वहाँ पर बैकेंड को अपने हम वहाँ पे सारा डाटा अपना बैकेंड पे रखते हैं गाइस। तो वो फॉर्म आपका वहाँ बैकेंड पे जाके सबमिट हो जाएगा। अभी समझ लीजिए बस यहाँ पे एक तरह से हमने डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करा दिया, इसको backend.php जगह का नाम दे दिया, जो कि अभी है नहीं एक्चुअल में। तो चलो फॉर्म बनाते हैं हम। ठीक है, शुरू करते हैं फॉर्म बनाना। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग बना लेते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर लो आप, H1 H2 H3। H1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा लगता है तो H2 सेलेक्ट कर लिया हमने गाइज। तो H2 के अंदर अब हम एक हेडिंग देते हैं, जो हेडिंग वहाँ पर हमने देखी थी वही हेडिंग दे देते हैं सेम, वेब डेवलपमेंट कोर्स सब्सक्रिप्शन फॉर्म। ये आ गई हमारी हेडिंग, और कंट्रोल एंटर करके हम नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं। कंट्रोल एंटर दबाया, उससे हम नीचे वाली लाइन में आ गए गाइज। तो अब ये H2 हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करना है। डिव क्रिएट करेंगे, और इस डिव के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले नेम का बनाते हैं हम। तो नेम का सेक्शन बनाते हैं सबसे पहले, जो सबसे ऊपर नेम था, जहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेगा अपना। तो यहाँ पे लिखना है NAME नेम, कॉलन दबाना है, और अब हमने क्या करना है, इनपुट टैग लगाना है।
INPUT, आई रहा वैसे सजेशन दे रहा है तो एंटर कर देना है इनपुट क्लिक करते ही। ठीक है, अब ये आ गया इस तरीके से, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ गया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और उसके बाद नीचे आ जाना है हमने, एंटर पे क्लिक करते हैं और इससे भी नीचे आ जाना है एक बारी और। ठीक है, एक डिव हमारा ये बन गया नेम का। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक कॉलम यहाँ पे बन चुका है गाइस। वेब डेवलपमेंट कोर्स सब्सक्रिप्शन फॉर्म ऊपर हेडिंग आ गई है और नेम वाला हमारा बन चुका है। अब हमें सेकंड बनाना है। ठीक है, नेम के बाद अब हमने सेकंड क्या बनाना है, एड्रेस। तो चलो एक और डिव क्रिएट करते हैं फटाफट से। डिव लिखा हमने, एंटर किया और फिर से एक बार एंटर किया। अब इस डिव के अंदर हम एड्रेस देंगे। आप समझ रहे हो ना डिव के अंदर क्यों दे रहा हूँ मैं। अगर ये डिव के अंदर नहीं दूंगा ना, मैं ये सीधा सीधा लिखता रहूँगा विदाउट डिव टैग के, तो एक लाइन में दिखाने लग जाएगा गाइस। ये चीज़ भी मैं अपने पिछले ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये मैं डिव के अंदर क्यों लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये एड्रेस लिख दिया मैंने, वो भी उस प्लेलिस्ट में ही है वीडियो। अब क्या करना है, हमने एड्रेस लिख दिया, इनपुट और फिर से एंटर करना है। टाइप टेक्स्ट ही रहने देंगे इसको। ठीक है गाइज, और उसके बाद हमें अब नीचे चलना है। तीसरा डिव क्रिएट करते हैं, देखते हैं वहाँ पे एड्रेस शो हो रहा है, मतलब एड्रेस वाला कॉलम हमारा शो होना चाहिए सेक्शन वहाँ पर। तो ये एड्रेस वाला भी यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यार ये साथ साथ चिपक गए हैं, इनके बीच में हमें गैप भी देना है। जो मैंने आपको दिखाया था उसमें बहुत अच्छा फॉर्म बना हुआ था, गैप भी था, तो गैप भी दे देते हैं इसमें। इसमें गैप देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक BR टैग लगा देंगे। ठीक है, तो BR लिखा और एंटर कर दिया, एक लाइन ब्रेक आ गया यहाँ पे। आप कंट्रोल एस से सेव कर दिया, तो ये देखो ये नीचे आ गया नेम, उसके बाद एड्रेस आ गया। ये BR टैग से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है। ये भी मैं पीछे अपने ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ, BR टैग HR टैग्स वगैरह क्या होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक डिव और क्रिएट करेंगे गाइज। पहले BR टैग लगा लेते हैं, क्योंकि फिर से नहीं तो वो साथ चिपक जाएगा। BR टैग लगाया और उसके बाद एंटर मारने के बाद div div लिखा, फिर से एंटर मारा और एक बार फिर से एंटर मारा गाइज। अब यहाँ पे हम तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे, ईमेल लिखते हैं हम, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टैग का इस्तेमाल। तो इनपुट लिखेंगे ऐसे, और देखो इसमें लिस्ट में इनपुट ईमेल भी आ रहा है ना, तो इनपुट ईमेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये आ रहा है इनपुट ईमेल, नहीं तो आप यहाँ पे कॉलन डाल के ई दबाओगे तब भी आ जाएगा, एम दबाओगे ईमेल ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ गया था, खाली इनपुट और कॉलन लगाया तो सजेशन दे दी थी हमारे को VS कोड ने। यही फ़ायदा होता है VS कोड का। तो एंटर मैंने किया तो अब ये ईमेल वाला टैग आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेम देना है। तो अब आप कहोगे नेम और ID क्या चीज़ है, अभी बस आप नेम और ID मैं यहाँ पे देखो दे रहा हूँ, अभी समझाऊंगा इसको थोड़ी देर में आपको नेम और ID क्या होती है। अभी समझ लीजिए यहाँ पे ID मैंने नेम दे दिया माई नेम और ID दे दी ईमेल। ठीक है, और कंट्रोल ऐसे इसको मैं सेव कर देता हूँ गाइज। अब एक बार देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ईमेल भी आ गया हमारा। ठीक है, तो अभी कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे नेम एड्रेस वाले इनपुट टैग में और ईमेल वाले इनपुट टैग में। इसमें नेम और ID है, इसमें आप कहोगे भाई नेम और ID है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लगा लेते हैं नेम और ID। नेम का एक एट्रीब्यूट देंगे और नेम लिखा, उसके बाद एंटर पे क्लिक करा। यहाँ पे नेम क्या दूंगा मैं, माई नेम, और ऐसे ही यहाँ पे हम एक ID दे देते हैं। ठीक है, ID नेम और ID अभी समझाता हूँ, आप भी समझाता हूँ आपको नेम और ID क्या होती है, इसका नंबर आने वाला है। तो ID पे क्लिक करा, एट्रीब्यूट है ये एक तरह का, एंटर करा इसको और यहाँ पे ID हमने दे दी नेम। ठीक है, इसी तरीके से एड्रेस में भी कर देते हैं हम, एड्रेस में यहाँ पर। ठीक है, ऐसे किया हमने, यहाँ पे लिखा नेम, एंटर किया। अब सेमीकोलन के बीच में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, माई एड्रेस। ठीक है, ये बड़ा कर लो, इसका करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नेम दे दिया, कुछ भी नेम दे सकते हो आप गाइस, ये जरूरी नहीं है कि यही नेम देना है। ये मैं बस नेम दे रहा हूँ, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही नेम दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसी ID पे ID टाइप किया और एंटर किया, और यहाँ पे एक ID देते हैं। ID भी हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही दे रहा हूँ, तो मैं एड्रेस दे देता हूँ ID यहाँ पे। ठीक है, अब कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। अब देखो ये तीनों एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तीनों में नेम ID आ चुके हैं। यहाँ पे ईमेल टैग भी हम लगा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट करते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ID जब भी हम देंगे ना, कभी भी ID पूरे अपने HTML कोडिंग में ID देंगे तो एक ID दो जगह यूज़ नहीं हो सकती गाइज, वो एरर शो करेगा। तो इसीलिए ID तो हमेशा अलग अलग ही देनी है। नेम सेम हो सकते हैं लेकिन नेम भी हम अलग अलग ही देंगे यहाँ पे। अभी मैं समझाता हूँ इसके बारे में गाइज।
बस आईडी याद रखना एक जैसी नहीं हो सकती, सेम अलग अलग ही होगी आईडी। ठीक है, ये एक स्पेसिफिकेशन है HTML की जो हमें याद रखनी है। तो उसके बाद चलो नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं। तो पहले एक BR टैग लगाते हैं भाई। ठीक है, फिर एंटर करते हैं। अब हमारा नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया। अब हम एक फ़ोन नंबर के लिए कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन लिखते हैं और ऐसे करके कॉलम लगा दिया और उसके बाद इनपुट एंटर किया, टाइप टेक्स्ट आ गया। ठीक है, जब ये टाइप टेक्स्ट आता है तो ये बाकी चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। नेम लिखा, एंटर किया। इस एट्रीब्यूट में क्या देंगे हम, माई फ़ोन। मैं दे रहा हूँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका दिल करे, लेकिन अच्छा लगता है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही दे रहा हूँ, मुझे याद भी रहेगा आगे। ऐसी आईडी दे देते हैं, आईडी पे आईडी टाइप किया और एंटर किया। अब यहाँ पे आईडी हमें क्या देनी है, आईडी कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं तो फ़ोन ही दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप कुछ भी नाम आईडी दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए, जो पहले आईडीज़ दी हैं उनके साथ मैच नहीं करनी चाहिए आईडी आपकी। तो कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं और एक बार देख लेते हैं, फ़ोन वाला कॉलम आ गया फ़ोन वाला कॉलम भी। तो फ़ोन वाला कॉलम भी आ चुका है गाइज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन वाला कॉलम आ चुका है, इसको हमने डिव के अंदर नहीं किया, ब्रेक तो लगा दिया, तो एक बार डिव के अंदर डाल देता हूँ मैं। डिव दबाया, एंटर किया, एंटर किया। तो इसको डिव के अंदर लाने के लिए क्या करना है, हमें ऑल्ट दबाना है और इसको कीबोर्ड के अंदर अप वाले बटन से, अप डाउन लेफ्ट राइट है ना, अप वाले बटन से इसको ऊपर उठा देना है। ये डिव के अंदर आ गया। कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम एक डिव और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो BR टैग लगाते हैं और उसके बाद एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम डिव टैग लगाएंगे और एंटर करेंगे और एक बार फिर से एंटर करेंगे। ये नया डिव क्रिएट हो गया। अब इस डिव के अंदर हम, ये बन गया हमारा नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन। अब हम क्या बनाते हैं, एक एज का कॉलम बना लेते हैं। तो एज लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इनपुट टैग लगाएंगे। एज हमेशा किस चीज़ में होगी, नंबर्स में ही लिखेंगे हम एज को, है ना, 1 ईयर 2 ईयर, जैसे मैंने वहाँ दिखाया था नंबर्स चल रहे थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को अपने चलाने के लिए यहाँ पे हमें नंबर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट कॉलम दबा के ये इस तरीके से, बस ये इसको ऐसे करके एंटर कर दो। तो ये हमारा नंबर वाला टैग आ गया यहाँ पे, टाइप नंबर। अब इसमें सिर्फ नंबर ही लिखे जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे कॉलम में जाके एज के। ठीक है, कुछ और टेक्स्ट नहीं लिखा जा सकता वहाँ पे। तो नेम मैं देता हूँ यहाँ पे माई एज, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और आईडी भी दे रहा हूँ यहाँ पे। आईडी हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए जो आईडीज़ पहले दे रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एज आईडी दे देता हूँ और कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर देता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे ये एज वाला हमारा आ चुका है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे तो ये चलना भी शुरू हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे एज के बाद यहाँ पे एक चीज़ लगा देते हैं, ईयर्स। ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब देख लेते हैं, तो ये देखो ईयर्स भी लिखा हुआ आ गया साइड में। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कितने साल के हो, जितने साल का यूज़र होगा वो अपना यहाँ पे डाटा भर देगा। तो एज वाला कॉलम भी तैयार हो चुका है गाइज हमारा। आप देख सकते हो कितना सिंपल है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। डिव बनाई जा रहे हैं और उसके अंदर बस इनपुट टैग अलग अलग है ना। इनपुट टैग यहाँ पे ईमेल के लिए ईमेल यूज़ किया था, कुछ एक ईमेल इनपुट टैग्स हैं वो आपको याद करने हैं। ईमेल वाला एक जिसमें कि ईमेल वाला ये डाल दिया तो टाइप ईमेल अपने आप आ जाएगा। ऐसे इनपुट नंबर वाला डाल दिया हमने, ये वाला यूज़ कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। पहले BR टैग लगा लेते हैं, एंटर कर देते हैं। BR टैग इसलिए लगा रहा हूँ कि ताकि वो बीच में एक गैप आता रहे। समझ रहे हो ना कौन सा गैप, ये वाला, ये जो बीच में स्पेस आ रहा है, ये BR टैग की वजह से आ रहा है। अभी हम BR टैग लगा के स्पेस डाल रहे हैं, बाद में जब हम बनाएंगे तो हम CSS से स्टाइलिंग करेंगे गाइस, उसके ट्यूटोरियल्स आगे करेंगे हम लोग। चलो फिर से यहाँ पे आ गए हम, कंट्रोल एस से सेव करते हैं एक बारी पहले अपने डाटा को, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक डिव टैग बनाते हैं और उसके बाद एंटर करेंगे, फिर से एंटर करते हैं। अब नया डिव टैग बन चुका है। इस डिव टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एक चेक बॉक्स बनाते हैं जो मैंने बनाया था ना, सेंड मी ए कोर्स वाला। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सेंड मी ए कोर्स कैटलॉग। ठीक है, आपके यूज़र को कोर्स कैटलॉग भी चाहिए तो आपने उसको ऑप्शन दी हुई है कि भैया तू सिलेक्ट कर ले, वहाँ से तेरे को एक कोर्स कैटलॉग भी मिल जाएगी अगर उसने वहाँ पे राइट किया हुआ होगा ना। तो सेंड मी ए कोर्स कैटलॉग कर दिया हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक इनपुट टैग का यूज़ करना है। ठीक है, इनपुट टैग्स में हमें कौन सा टैग यूज़ करना है, चेक बॉक्स लगाना है ना हमने। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है देखो चेक बॉक्स, तो एंटर करेंगे, ये लो इनपुट टाइप में चेक बॉक्स आ गया। फिर से ये नेम और आईडी पूछ रहा है देखो, तो नेम दे देते हैं। ठीक है, नेम में ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे
कैटलॉग भी दे सकते हो, कोर्स भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो कोर्स दे देते हैं, ठीक है, या कैटलॉग दे देते हैं। चलो कोर्स दे देते हैं, ठीक है, कोर्स दे दिया यहाँ पे नेम में, या इसको माई कोर्स दे दो या खाली कोर्स दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये दे दिया, खाली कोर्स दे देते हैं चलो, ताकि आपको भी लगे कि डिफरेंट सा यूज़ किया है। तो खाली कोर्स दे दिया मैंने नेम, यहाँ पे कुछ भी दे दो आप, कैटलॉग दे दो। एक आईडी देनी है तो आईडी में भी कोर्स ही दे देते हैं, ठीक है ना। तो आईडी में भी कोर्स दे दिया हमने, कंट्रोल एस से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आईडी में कैटलॉग दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लो, आईडी में मैंने कैटलॉग दे दिया, ओ सॉरी, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करना था, कंट्रोल डी दब गया, कॉपी लाइन डाउन हो गया था वो। तो ये दे दिया मैंने। अब ये यहाँ पे नेम कोर्स दे दिया, आईडी कैटलॉग दे दी, ठीक है ना। तो कंट्रोल एस से सेव करके इसको एक बार यहाँ पे आते हैं, तो ये लो सेंड मी ये कोर्स कैटलॉग का यहाँ पे चेक बॉक्स भी आ गया, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया होगा गाइस आपको। तो इतना सिंपल है गाइस, बिल्कुल सिंपल है यार, कोई इसके अंदर मतलब ऐसी वो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल काम है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा गाइस। तो ये लो मैंने बी आर टैग लगा दिया फिर से, और एक नया डिव टैग बना लेते हैं, है ना। और इसको डिव टैग के अंदर आ जाते हैं, एक बार डाटा को सेव कर लेते हैं। और अब हमें बनाना है यहाँ पे, चलो एक यूअर जेंडर वाला बना लेते हैं, यूअर जेंडर मेल और फीमेल। तो वो कैसे बनाएंगे, पहले तो लिख लेते हैं हम अपना टेक्स्ट यूअर जेंडर, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक इनपुट टैब लगाएंगे हम, और कॉलन दबाएंगे, आर दबाएंगे, ये रेडियो वाला आ गया, देखो इनपुट रेडियो वाला, है ना। तो एंटर कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो रेडियो बटन होता है, आपने देखा ना रेडियो के जैसे बटन होते हैं गोल गोल से, तो वैसे ही वो सिलेक्ट करेगा, मेल पे सिलेक्ट करेगा और फीमेल पे सिलेक्ट करेगा, तो वो रेडियो बटन है ना। तो इसका टैग होता है इनपुट, एट्रीब्यूट होता है रेडियो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये आ गया रेडियो, और नेम में हम दे देते हैं यहाँ पे अपना, पहले एक काम करते हैं यहाँ पे, इसको आगे एक और मेल लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, मेल फीमेल भी आना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम मेल भी लिख लेते हैं, यूअर जेंडर मेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं मेल लिख लिया, अब नेम दे देते हैं हम, जेंडर दे देते हैं नेम, ठीक है। और आईडी में क्या करते हैं, मेल दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ पे सिंपल रखने के लिए मैंने इसको मेल दे दिया ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। आईडी मेल दे दी। अब ऐसे ही हमें एक फीमेल वाला टैग बनाना है, यहीं पे बना देते हैं, फीमेल वाला बनाना है हमें, ठीक है। तो फीमेल लिख दिया, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक इनपुट टैग लगाएंगे, एंटर किया, और यहाँ पे भी हमें सॉरी इनपुट रेडियो ही करना है हमें, एक मिनट, इनपुट कॉलन आर रेडियो, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया गाइस। तो यहाँ पे भी नेम दे देते हैं हम, नेम सेम ही देना है, जेंडर, तभी वो सिलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। जो नेम यहाँ पे दिया है वही नेम यहाँ पे देना है, दोनों इनपुट टैग्स में सेम नेम देना है हमें। और आईडी में क्या दे देते हैं बताओ, कुछ भी दे सकते हैं आईडी में, मैं फीमेल दे देता हूँ, ठीक है। यूनिक आईडी होनी चाहिए, मेल तो मैं दे नहीं पाऊँगा, तो फीमेल आईडी दे दी मैंने, और भी कुछ भी दे सकता था मैं यहाँ पे। तो कंट्रोल ऐसे इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पे जाके, लो जी यूअर जेंडर भी आ चुका है हमारा। मेल को सिलेक्ट करना चाहते हो, अगर मेल होगा पर्सन तो वो अपने मेल को सिलेक्ट करेगा, अगर फीमेल होगी तो वो फीमेल को सिलेक्ट करेगा यूज़र, ठीक है गाइज। तो ये हो गया, इतना फॉर्म बन चुका गाइज हमारा। और आगे फटाफट से आगे का फॉर्म भी बना लेते हैं गाइज। तो फिर से एक बी आर टैग लगाते हैं, एंटर करते हैं ताकि स्पेसिंग आ जाए बीच में, है ना। और फिर से वही रिपीट करेंगे, एक डिव टैग लगाएंगे, एंटर करेंगे। देखो वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, कॉलम्स बनाने कितने इसमें ईजी हैं, मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ, है ना। इनपुट टैग की मदद से बस बनाते जाएंगे, पता होना चाहिए बस हमें गाइस। इसमें कुछ यार कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, कोई इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ इनपुट ये वाला टैग है हमारा, इनपुट टैग से हमारा जो है फॉर्म क्रिएट होगा, फॉर्म के अंदर जाकर के फॉर्म टैग में, बस ये पता होना चाहिए। और इनपुट टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, रेडियो बटन के लिए रेड टाइप एट्रीब्यूट में रेडियो आएगा, ठीक है। उसमें दूसरे में नंबर वाले में हमने टाइप एट्रीब्यूट में नंबर डाल दिया। डाटा जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। एज की जगह मैं कुछ और भी यहाँ पे रख सकता था, अगर मैं एज नहीं शो करना चाहता कुछ और रख दूंगा यहाँ पे, जो नंबर्स में मुझे चीज़ हो उसका नाम रख दूंगा यहाँ पे, वो दिखने लग जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है गाइस, कुछ नहीं है इसमें। बस ये लो, इस डिव के अंदर भी कुछ बना लेते हैं हम, नया कॉलम बनाएंगे, वो हम बनाएंगे डेट का,
ठीक है ना। तो डेट का बना लेते हैं ये मैंने यहाँ पे डेट लिखा और सेमीकोलन पाया, और अब एक फिर से इनपुट टैग लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या देंगे, डेट, ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है। इसको सेलेक्ट कर लो, एंटर मार दो। VS कोड ने आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर रखा है गाइस। ये पूरा टाइप करना पड़ता है, लेकिन VS कोड की मदद से हमें सजेशंस देता जा रहा है ये। तो ये डेट वाला टैग है, ठीक है, वहाँ पे डेट शो करेगा, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। चलो इसको नेम दे देते हैं आपकी बारी माई डेट, और आईडी में भी डेट दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। लो जी, यहाँ पे डेट भी आ गई गाइज हमारी, ठीक है। डेट यहाँ से मैं दे सकता हूँ कोई भी, आज की डेट दे दी जैसे मैंने तो ये देखो यहाँ पे सेक्शंस बनते ही जा रहे हैं गाइज, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वही बार बार डिव रिपीट हो रहा है एक ही, ठीक है, और डिव के अंदर ही सारा काम हो रहा है। इनपुट टैग्स हमने लगाने हैं किस तरीके से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक BR का इस्तेमाल करेंगे ताकि स्पेस आ जाए। एंटर किया, फिर से एंटर करेंगे। अब आपको पता है क्या करना है, बिल्कुल डिव को सिलेक्ट करना है हमने, एंटर करना है, और ये डिव टैग आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग टैग एंटर कर दिया, ठीक है। तो बीच में आ गए हम डिव के। अब हमें यहाँ पे देना है सेलेक्ट ऑप्शन, कोर्स सेलेक्ट करना है ना। जावास्क्रिप्ट कोर्स करना चाहता है बंदा, PHP का कोर्स करना चाहता है बंदा, C++ का कोर्स करना चाहता है, कौन सा कोर्स करना चाहता है वो अपना इंटरेस्ट बताएगा फॉर्म के अंदर सेलेक्ट करके। तो आप उसको क्या ऑप्शन दोगे, कोर्स सेलेक्ट करने की, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट योर कोर्स। अब ये लिख दिया सेलेक्ट योर कोर्स। अब 3 ऑप्शन उसको हम दे देते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़, पहले हम सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं ताकि वो सेलेक्ट कर पाए यूज़र ऑप्शंस को। तो इसके लिए हम सेलेक्ट टैग लगाएंगे, SELECT, सेलेक्ट लिख दिया, उसके बाद एंटर किया, ठीक है। नेम यहाँ पे कुछ भी दे दो आप, माई कोर्स नेम दे देता हूँ, ठीक है। और आईडी में यहाँ पे मैं कोर्स दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सेलेक्ट टैग लग गया यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के साथ। अगर एट्रीब्यूट्स का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा गाइस तो प्लीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे प्लेलिस्ट में वीडियोस दिए हुए हैं, वहाँ से जा करके आपको समझ में आ जाएगा एट्रीब्यूट क्या होता है गाइस। वैसे मैंने आपको समझ में आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा तो वीडियो देख लीजिए गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेलेक्ट के अंदर हमें काम करना है। अब उसको सेलेक्ट क्या करना है, ऑप्शंस देने हैं हमें, है ना। ऑप्शंस क्या क्या देने हैं हमें, चलो ऑप्शंस देते हैं उसको। तो ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं यूज़र को ऑप्शन देने के लिए। ऑप्शन, एंटर किया तो ये ऑप्शन टैग आ गया। वैल्यू में हम क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले कोर्स हमारा है कुछ भी है, जावास्क्रिप्ट है सपोज करो, हम उसको 3 कोर्स की ऑप्शन दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और वैल्यू लिखिए यहाँ पे, अभी नाम यहाँ पे लिखेंगे हम इसका, ठीक है। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट लिख दिया मैंने, एक ऑप्शन ये दे दी। अब सेकंड ऑप्शन देते हैं हम, कंट्रोल एंटर करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा मैं कंट्रोल एंटर करने से। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे देते हैं उसको, फिर से ऑप्शन टैग लगाते हैं, एंटर करते हैं। अब वैल्यू में यहाँ पे PHP दे देते हैं सपोज करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कोर्स का PHP, ये हो गया। अब एक और ऑप्शन दे देते हैं भाई इसमें, तीसरी ऑप्शन, है ना। वहाँ पे 3 ऑप्शन शो कर रहा था मेरे फॉर्म में, तो 3 ऑप्शन दे के दिखाऊंगा आपको गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से ऑप्शन टाइप किया और एंटर करा एक बार, फिर से वैल्यू पूछ रहा है यहाँ। तीसरा कोर्स हमने यहाँ पे C++ रख दिया सपोज करो, ठीक है ना। वैल्यू C++ दे दी और नाम इसका हमने C++ दे दिया, ठीक है गाइस। अब हम कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। तो ये लो, ये हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट यूर कोर्स, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहता है यूज़र, है ना। वो जो भी कोर्स करना चाहेगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा अपना कोर्स। ये भी हमारा तैयार हो चुका है टैग कोर्स वाला। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, सपोज़ करो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, एक मिनट इसको रीलोड करते हैं पहले। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट, इन दोनों में से कोई क्यों नहीं शो हो रहा? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट वाला ही ऑप्शन जो है वो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही भरा है सबसे पहले वाले अपने ऑप्शन में, और बाकी उसके नीचे दिए हैं, तो ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रहा है। अगर सपोज करो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मुझे C++ ही नजर आए, है ना, या PHP ही नजर आए, तो चलो मान लो मैं चाहता हूँ C++ ही उसको नजर आए बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेलेक्टेड। जैसे ये लिखूँगा देखो ये ऑप्शन दिखा रहा है सेलेक्टेड की, एंटर कर दिया और कंट्रोल एस से मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो गाइज यहाँ पे आप फ़र्क, अब देखो सेलेक्ट यूर कोर्स C++ ही आ रहा है। सपोज करो मैंने यहाँ पे PHP कर दिया, लेकिन मैं इसको अगर रीलोड करूँगा ना
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट C++ ही आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने इसके आगे सेलेक्टेड लिख दिया गाइस। तो जिसके आगे हम सेलेक्टेड लिख देंगे वो चीज़ जो है वही नज़र आएगी वहाँ पे, है ना, वही वाला ऑप्शन नज़र आएगा जिसको हम सेलेक्ट कर देंगे। बस यही था इसमें, ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन भी तैयार हो गया आपका। रह क्या गया इसमें? बस एक 3 ऑप्शन रह गए हैं इसमें। एक हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे। चलो तो एक नया डिव क्रिएट करना है फिर से। पहले BR टैग लगाते हैं, एक एंटर करते हैं, और अब हम यहाँ पे एक किसका यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। अब हम डेट का भी यूज़ कर लिया हमने, सारा कुछ ऊपर रेडियो बटन्स देख लिए, सेलेक्ट ऑप्शन देख ली और चेक बॉक्स वगैरह देख लिए। अब हम ऐसा करते हैं, एंटर योर मैसेज वाला टैग यूज़ करते हैं जहाँ पे यूज़र मैसेज डालेगा। उसका जो टैग है वो है टेक्स्ट एरिया वाला, जिसमें यूज़र को एक ऑप्शन मिल जाती है टेक्स्ट डालने की, है ना। तो पहले नाम दे देते हैं, एंटर योर मैसेज, ठीक है। एक BR टैग लगा लेते हैं, नहीं तो बॉक्स जो है ना वो इसके साथ ही आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो पहले BR टैग लगा लेते हैं गाइज, और अभी दिखाता हूँ मैंने BR टैग क्यों लगाया। अगर मैं नहीं लगाता BR टैग तो दिखाता हूँ को क्या होता है। एंट्री और मैसेज मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टैग का यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया। एंटर कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया पे, ठीक है। और यहाँ पे नेम कुछ भी दे देते हैं, माई मैसेज दे देता हूँ। चलो मैं ID में मैसेज ही दे देता हूँ, ID, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रोज़ और कॉलम्स है टेक्स्ट एरिया की, इसको आप बड़ा घटा सकते हो ना, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा हो जाएगा। 30 की बजाय 50 कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम बढ़ जाएंगे। रोज़ बढ़ानी है, रोज़ 15 कर दो, ठीक है। तो पहले इसको डिव के अंदर तो डाल दें यार, डिव में नहीं डाला ना, पहले इसको डिव में भी डाल देते हैं। यहाँ से डिव सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। सब सारी चीज़ें डिव के अंदर है तो इसको भी डिव के अंदर दे देते हैं ना। तो यहाँ से इसको ऐसे किया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब ऑल्ट दबा के रखना है, और कीबोर्ड में जो अप डाउन लेफ्ट राइट वाला बटन है, अप का बटन दबाना है उसमें। तो ऐसे किया ही इसके अंदर आ गया, डिव के अंदर इजीली, है ना गाइस। आ गया ना, कितना सिंपल है। तो कंट्रोल S से इसको सेलेक्ट करके सेव कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पे बॉक्स, ठीक है। ये एक यूज़र को मैसेज एंटर करने के लिए टेक्स्ट एरिया मिल गया। यहाँ पे वो कुछ भी मैसेज भर सकता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स, ये भर दिया। मान लो यूज़र ने कुछ भी मैसेज वो देना चाहे वो यहाँ पे अपना मैसेज दे सकता है। और लेकिन अभी मैं वही आपको बता रहा था कि ये एंटर योर मैसेज देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये ऊपर लिखा हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना है, वही करना है गाइज, यहाँ पे हमें BR टैग लगा देना है ना। तो BR एक्चुअली ये नीचे नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको लग रहा है नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये ना इसके पैरेलल में लिखा हुआ है। एंटर योर मैसेज पहले लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है ना। तो अब मैं एक BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे, तो फिर ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, नीचे आ जाएगा ये बॉक्स। तो BR टैग लगा दिया यहाँ पे। अब कंट्रोल S से सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो आ गया ना नीचे, बंदा बढ़ गया। ये पहले इसके साथ में आ रहा था गाइज, और एंट्री और मैसेज के बाद मैंने BR टैग लगाया तो ये नीचे आ गया, है ना। अब ये बीच में स्पेस नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे एंट्री और मैसेज और उसके नीचे ये बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब इन दोनों के बीच में स्पेस दे दूँ, यहाँ पे एंट्री और मैसेज के बाद यहाँ पे बीच में स्पेस दे दूँ, उसके बाद बॉक्स शुरू हो जाएगा। दिखाता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, एक और BR टैग लगा दो। जितने BR टैग लगाते जाओगे उतना नीचे जाता जाएगा वो, ठीक है ना। ये लो, ये और नीचे आ गया। BR टैग का अच्छा सा इस्तेमाल मैंने पिछली वीडियो के ट्यूटोरियल्स में भी बता रखा है, वहाँ पे जाके भी आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा BR टैग किस लिए यूज़ होता है। तो ये बना दिया हमने, अच्छा लग रहा है अब, ठीक है गाइस। कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। सॉरी, ये आ गया हमारा एंट्री योर मैसेज वाला एरिया आ गया। बस फॉर्म हमारा लगभग तैयार ही हो चुका है गाइस। एक दो बस अब तो सबमिट का बटन लगाना है और एक रीसेट का बटन लगाना है। तो चलो चलते हैं अपने इस वापस HTML लिखने के लिए VS कोड के अंदर, और यहाँ पे फिर से एक BR टैग लगा लेते हैं। BR टैग लगा के एंटर करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इनपुट, उसके बाद सबमिट। काम सारा इनपुट टैग ही होगा गाइस, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट वाला सेलेक्ट कर लिया। वैल्यू में दे देते हैं यहाँ पे सबमिट नाउ, ठीक है। तो कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। चलो देख लेते हैं, बटन आ गया हमारा, बटन हमारा आ गया है, ये आ गया सबमिट नाउ का बटन यहाँ पे, है ना। तो एक रीसेट का बटन भी लगा लेते हैं यहाँ साइड में ही।
तो अब की बारी बी आर टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। अगर हम बी आर टैग का इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमारी लाइन में ही आती रहती हैं, एक ही लाइन में सारी चीज़ें। देखो मैं विदाउट बी आर टैग लगाए यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे एक रीसेट वाला हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ऐसे एंटर करेंगे, इनपुट टाइप रीसेट आ गया। वैल्यू में क्या लिखेंगे, रीसेट नाउ, रीसेट नाउ, ठीक है, या रीसेट कर लो खाली, रीसेट। कंट्रोल ऐसे सेव किया और ये लो जी, ये सबमिट नाउ का बटन आ गया, ये रीसेट का बटन आ गया, ठीक है। इसको सबमिट नाउ कर ना करके खाली सबमिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू में सबमिट लिख दिया। अब एक ये सबमिट का बटन आ गया और एक ये रीसेट का बटन आ गया यहाँ पे। अब देखो दोनों साथ में आ गए। अगर मैं बी आर का टैग लगाऊंगा तो देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बी आर लगा दूँ ना, बी आर, कंट्रोल ऐसे सेव कर दूँ, तो अब देखो रीसेट नीचे आ गया, जो कि अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, साइड में अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने बी आर टैग नहीं लगाया था। तो हटा देते हैं बी आर टैग को, कोई बात नहीं, वापस ऐसा ही कर देते हैं, ठीक है ना गाइज। अब ये साथ में आएगा इसके, ये मत सोच यार, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अगर बी आर टैग के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना गाइज, तो वो पीछे जाके वीडियो में वहाँ पे ट्यूटोरियल दिया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो में, ठीक है, वो वहाँ पे जाके आप बी आर टैग के बारे में अच्छे से समझ लो गाइज। तो ये हमारा फॉर्म जो है ना तैयार हो चुका है गाइज, फॉर्म हमारा। अब एक काम और करना है हमें, जो इसमें रह गया, वो ऑप्शन कौन सी रह गई है, लेबल। लेबल क्या होते हैं वो बताता हूँ आपको। अब देखो भाई, अब गाइज फॉर्म हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे नेम और आईडी का मतलब भी आपको समझ में आएगा कि ये नेम और आईडी किस पर्पज़ से यहाँ पे हमने यूज़ किया है। तो लेबल टैग का हम यूज़ करेंगे। लेबल टैग क्या करेगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ लेबल टैग से क्या होगा। ये हमारा फॉर्म तैयार हो गया। यहाँ पे इस फॉर्म को मैं भरूंगा तो ये फॉर्म पूरा भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम भरता हूँ तो नाम आ जाएगा। चलो मैं नाम भर के दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे नाम भर दिया। एड्रेस भरता हूँ तो ये लो, यहाँ पे एड्रेस भर देता हूँ मैं, ठीक है ना। जो भी है अपना एड्रेस भर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी हम यहाँ पे दे देंगे अपनी, ईमेल आईडी यहाँ पे दे देंगे अपनी। यूज़र अपना ईमेल आईडी दे देगा, यहाँ पे वो अपना फ़ोन नंबर दे देगा, जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे वो अपनी एज भर देगा, जितने भी एज का है वो, तो ऐसे एज भर देगा यहाँ पे ये, ठीक है। सेंड मी ए कोर्स कैटलॉग, आपका यूज़र यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेगा कि मुझे कैटलॉग भी चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लेगा वो आपको, तो आप उसको कैटलॉग भी भेज पाओगे, है ना, जब फॉर्म सबमिट होगा। तो यूअर जेंडर में वो सिलेक्ट कर लेगा, अगर वो मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेगा, अगर यूज़र फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। डेट यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 तारीख है, 18 डेट उसने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आपने उसको ऑप्शन दे दी कोर्स सेलेक्ट करने की, वो कोर्स भी सिलेक्ट कर लेगा, जो भी कोर्स करना चाहता है वो कोर्स सेलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे वो अपना मैसेज लिख देगा, प्रोवाइड मी डिटेल्स। मैं वैसे दे रहा हूँ, मैसेज दे दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, सिंपली सबमिट पे क्लिक करेगा तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास PHP नहीं है, बैकएंड नहीं है, तो जस्ट ये तो फॉर्म तैयार करा है हमने, इसके पीछे की फंक्शनैलिटी बैकएंड पे तैयार होगी, वो हमने नहीं करी, ठीक है गाइज। तो ये फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये लो जी, पूरा फॉर्म आपका रीसेट हो गया। और ये देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये C++ भी आ गया, जो तीसरे नंबर पे लिखा है, जबकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलेक्टेड ऑप्शन, सेलेक्टेड दिया हुआ है हमने इसको, तो इसीलिए वहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट करने के बाद C++ को ले रहा है। तो ये हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है गाइस पूरा। अब बस एक लास्ट चीज़ समझ लीजिए, लेबल। फटाफट से लेबल क्या होती है देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं नेम के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये कर्सर बना हुआ आ रहा है ना, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर मुझे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नेम एंटर करना है, तो इस बॉक्स के अंदर आना पड़ेगा और तब जाके यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर कर पाऊंगा। ऐसे ही एड्रेस के फील्ड में भी हो रहा है। एड्रेस पे जा रहा हूँ तो ये कर्सर ही बना हुआ या इस तरीके से बना हुआ आ रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे टाइप करने के लिए। अब लेबल अगर मैं लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है गाइस। तो यहाँ पे इस डिव के अंदर क्या करूँगा मैं, नेम वाले सारे डिव्स बना दिए हमने, नेम, एड्रेस, ईमेल। चलो तो पहले नेम वाले के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। 2 करके दिखाऊंगा आपको, नेम और एड्रेस, बाकी आप खुद करेंगे गाइस, खुद करके देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेबल टैग का यूज़ करना है। LABE लिखा हमने, आ गया लेबल, एंटर कर दिया। अब देखो, अब आ गया ये लेबल टैग, एट्रीब्यूट आ गया 4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 में हमें कौन सी वैल्यू डालनी पड़ेगी,
वो वैल्यू डालनी है जो हमारी आईडी की वैल्यू है। आईडी की वैल्यू क्या है? नेम। तो यहाँ पे हम नेम डाल देंगे। ये क्यों हमने यहाँ पे ये नेम डाला? ये कह रहा है कि ये जो लेबल लगा रहे हो ये किसके लिए लगा रहे हो, कौन सी आईडी के लिए लगा रहे हो, आईडी की वैल्यू पूछ रहा है, तभी तो वो लेबल बनेगा ना। तो इसको हम बता रहे हैं कि ये वाली जो आईडी है इसकी वैल्यू नेम है, और इस वाले नेम वाली आईडी के लिए जो है हम ये यहाँ पे लेबल लगा रहे हैं। तो फॉर में मैंने यहाँ पे इस वाली आईडी का नाम भर दिया नेम। इस वाली आईडी के लिए यूज़ कर रहे हैं इस लेबल को ना। किसकी आईडी है ये? इस वाले नेम की आईडी है ये, है ना। इस वाले नेम की आईडी है ना, ये नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, इनपुट टैग लगा हुआ है, ये आईडी लगाई हुई है। तो इस वाले नेम की आईडी है। यहाँ से एक बारी नेम को हटा लेते हैं हम, और अब इस नेम को हम यहाँ लगा देते हैं नेम। कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ होगा वहाँ पे। अब देखो कर्सर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये वाला कर्सर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये लो, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब यूज़र को पूरा वो यहाँ पे कहीं नेम पे क्लिक करेगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि नेम के अंदर हमने लेबल दे दिया। तो ये होते हैं गाइज लेबल। एक लेबल और लगा के दिखा देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरे डिव के अंदर चलते हैं अपने। कौन से डिव में? एड्रेस वाले में। तो यहाँ पे लगाते हैं हम लेबल। लेबल का यूज़ किया हमने, एंटर किया, ठीक है। और यहाँ पे फॉर के अंदर हम फिर से क्या देंगे, किसके लिए लगाना है हमने? इस वाली आईडी के लिए। कौन सी आईडी के लिए? इस वाली आईडी के लिए, है ना। तो आईडी क्या है यहाँ पे? वैल्यू क्या है आईडी की? एड्रेस। तो यहाँ पे लगा दिया हमने गाइस। और ये आईडी जो है किस लेवल की आईडी है? ये एड्रेस लेवल की है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस को हम, एड्रेस। और अब क्या करना है? कंट्रोल एस से सेव कर दिया हमने। तो अब दिखाता हूँ आपको मैं। देखो यहाँ पे एड्रेस पे देखो वही आ रहा है, कर्सर बना हुआ है ना गाइज। तो इस पर क्लिक करूँगा, यूज़र इस पर क्लिक करेगा एड्रेस पे, तो यहाँ पे वो इजीली टाइप कर सकता है, उसको इस बॉक्स में आगे स्पेशल एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने लेबल्स नहीं लगाए, तो यहाँ पे देखो इस पर क्लिक करने से क्या हो रहा है ना। तो आप इसमें भी जो है आपको क्या करना है गाइज, होमवर्क है आपका, ज़रा सा लेबल लगा लीजिए बैठ के। आप एक बारी ट्राई कीजिए लेबल्स लगाने की, इन सभी डिव्स के अंदर लेबल्स लगाइए और देखिए उसके बाद कंट्रोल एस से सेव करने के बाद कि आप लेबल लगा पा रहे हैं ढंग से। और वीडियो को अच्छी तरह से गाइज अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज़ आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए गाइज। मैं आपको फुल टू रिप्लाई करूँगा गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस गाइज फॉर्म हमारा जो है वो पूरा रेडी हो चुका है और बढ़िया लग रहा है फॉर्म हमारा गाइज। यहाँ पे सेम वैसा ही फॉर्म बना दिया जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, वही फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। सारी ऑप्शंस आ गई हैं हमारे पास। तो गाइज आज हमने अच्छे तरीके से सीख लिया फॉर्म, सारी चीज़ें एक ही हैं, बता दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। एक ही बार में आपको फॉर्म समझ में आ गया, तो समझ में आ जाएगा। दोबारा से वीडियो को देख लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने पास आपको सारा जो है सोर्स कोड देख के आप अपने पास ये वाला सोर्स कोड सेम ऐसी कैसी लिख लेंगे आप, आपके पास सेव भी हो जाएगा जब आप फाइल नेम बना लिया होगा आपने मेरे साथ साथ। तो गाइज़ बस यही था आज की वीडियो में। जो फॉर्म था वो पूरा आपका मैंने सेक्शन फॉर्म का आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है गाइज़। और इसी के साथ मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये प्लेलिस्ट है गाइज़ पूरी बनी हुई, इस प्लेलिस्ट को यहाँ से जा कर के सेव कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज़ अगर अभी तक नहीं किया आपने, क्योंकि ये सभी ट्यूटोरियल्स आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। और आगे भी हम अभी और ट्यूटोरियल्स देखेंगे HTML के, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी रह गई है अभी, कुछ टेबल्स वगैरह बनाना सीखेंगे हम अभी, ठीक है। और उसके बाद कुछ UL LI टैग वगैरह हम सारे सीखेंगे, कैसे क्या इस्तेमाल होता है उनका गाइज, आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद CSS शुरू होगा, फिर आगे जावास्क्रिप्ट शुरू होगी, फिर आगे और चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो गाइज वेब डेवलपमेंट कोर्स यहाँ पे चल रहा है, बस आपको ज़रूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की गाइज। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए शुक्रिया।